घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चंपई सोरेन की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चंपई सोरेन ने बीते दिन एक पोस्ट किया जिसमें लिखा जोहार घाटशिला, और उस तस्वीर में उनके साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पार्टी प्रमुख झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, जो राज्य के पूर्व सीएम रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अभी प्रत्याशी तय नहीं है, प्रत्याशी का चयन बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा, यानी मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि प्रत्याशी कौन है। लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि साल 2024 के चुनाव जब हुए थे, एक साल पीछे की ही बात है, तो बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला था, जो चंपईदा के बेटे हैं। 22,000 से अधिक वोटों से वह हार गए थे। तो क्या बीजेपी उनकी जगह किसी और को टिकट देने के बारे में विचार कर रही है? और दूसरी तरफ बात आती है प्रदीप कुमार बलमुचू की। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस के जितने भी साथी हैं उनको बीजेपी जेएमएम अपने पाले में ले रही है, जिससे कि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। इसीलिए प्रदीप का कहना है कि मैं चाहता हूं कि यहां कांग्रेस उपचुनाव लड़े और कांग्रेस अपनी मजबूती का संदेश दे। तो हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। पहला सवाल ये रहेगा कि सर, एक तरफ बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि प्रत्याशी तय नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम देखें तो चंपईदा जोहार घाटशिला करके अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी फैसला हुआ नहीं है। कई नामों पे चर्चा है, कई नामों पे कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, चाहे रमेश हंसदा की बात करें या इक्का दुक्का और नामों की बात करें। कई नामों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी मंथन कर रही है, लेकिन अभी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंची है कि भाई कौन प्रत्याशी यहाँ से उतरेगा। लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन को अगर आप देखें तो लगातार घाटशिला और उसके आसपास के क्षेत्र के ऊपर निगाह बनाए हुए हैं, अपने बेटे के साथ में तस्वीर जो है साझा करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से वो घाटशिला के ऊपर नजर बनाए हुए, ऐसा लगता है कि अपने बेटे को जरूर वो इस सीट के ऊपर लड़वाना चाहते हैं। और यहाँ ट्विस्ट इस बात को लेकर पैदा हो जाता है कि क्या बीजेपी चाहेगी कि रमेश हंसदा जैसे बड़े नेता के रहते अब यहाँ से एक बार फिर जो बाबूलाल सोरेन उनके बेटे हैं चंपई सोरेन को, उनको टिकट दिया जाए। क्योंकि बाबूलाल सोरेन को जिस तरह से रामदास सोरेन, दिवंगत रामदास सोरेन जी ने हराया, उसको आप देखिए कि 22-23 हज़ार वोटों का अंतर, बड़ा अंतर हो जाता है विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ बीजेपी शायद ये भूल अब ना करे, क्योंकि एक बार चुनाव हारने के बाद अब शायद ही उनके ऊपर दाव लगाए। क्योंकि अगर सोमेश सोरेन जो बेटे हैं रामदास सोरेन के, अगर जेएमएम की तरफ से उनको टिकट कंफर्म हो जाता है तो एक इमोशन इंपैक्ट भी साथ में उनको जुड़ेगा। और साथ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि जेएमएम चुनाव से पहले हो सकता है कि यहाँ पर जो सोमेश सोरेन है उनको मंत्री पद भी देते हुए दिखाई पड़े। तो दोनों तरफ से चंपई सोरेन घिरे हुए हैं। तो बीजेपी उनके बेटे के नाम को कंफर्म नहीं कर रही है, और जो नाम उनके मुकाबले अगर आ भी रहा है तो वो इतना बड़ा नाम आ रहा है कि यहाँ पर जो बाबूलाल सोरेन है उनकी स्थिति और कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन चंपई सोरेन इसमें क्या करेंगे, ये अपने आप में सोचने और विचार करने वाला प्रश्न बनता चला जा रहा है कि अगर बीजेपी ने उनके बेटे का टिकट यहां से कट किया, जो कि संभावना काफी हद तक लग भी रही है, तो क्या चंपई सोरेन कोई अलग रास्ता अपनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्योंकि चंपई सोरेन कोई नौसिखिया राजनेता तो नहीं है। आप देखिए 34-35 साल से लगातार झारखंड और तमाम जो कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के साथ में उन्होंने जो राजनीति की है, वो उनके साथ में एक बड़ा और महत्वपूर्ण अनुभव जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में उनको पार्टी खड़ी करने में, पार्टी बनाने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। कई लोगों ने तो ये तक भी कहा था कि भाई जो बीजेपी के साथ में अगर वो शामिल हुए, उससे बेहतर ये होता है कि अगर अपनी पार्टी बनाते तो शायद उनके साथ लोगों का जुड़ाव ज्यादा रहता। अब आप देखिए अपने बेटे की सीट भी वो बचा नहीं पाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चंपई सोरेन की खुद की भी जो क्रेडिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, और हो सकता है कि यहां से चंपई सोरेन के बेटे को अगर टिकट ना मिले तो कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता बिना जिम्मेदारी के प्रचार कर रहा है या अपनी दावेदारी पेश कर रहा है तो बीजेपी सख्त होकर उस पर एक्शन लेती है। लेकिन रमेश हंसदा जो पिछले कुछ हफ्तों से घाटशिला में एक्टिव हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने उनको अपना मौन समर्थन दे रखा है। ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बात सामने आ रही थी कि बीजेपी ऐसा अक्सर करती है, जहां पर अगर कोई बिना चयन के प्रत्याशी अपने लिए वोट मांग रहा है या जनता से मिल रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि मैं कैंडिडेट बनने वाला हूं या मुझे कैंडिडेट बनाया जा सकता है, तो वो गलती होती है उनकी और उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन रमेश हंसदा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि जैसा कि मैंने जिक्र करा कि अभी एक साल भी नहीं हुए यहां पर झारखंड में चुनाव हुए और बाबूलाल सोरेन एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में अगर हम देखें रिम्स 2 प्रोजेक्ट को लेकर नगड़ी जमीन का जब विवाद उठा था तो करीब 8 घंटे से अधिक पुलिस ने उनको रोके रखा था, चंपईदा को हाउस अरेस्ट कर लिया था। उस दिन काफी बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन रमेश हंसदा पर कोई कार्रवाई ना होना
बाबूलाल सोरेन पर ऐलान ना करना, बीजेपी आखिर चाहती क्या है? देखिए दीपक, जाहिर बात है कि बीजेपी को पता है कि यहाँ पे अगर किसी का एक का नाम अभी ले दिया तो उनके लिए स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि रामेश हांसदा लगातार पूरे क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वहीं बाबूलाल सोरेन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपना दावा पेश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बीजेपी के अंदर तो दो नाम ऐसे हैं जिनके अंदर पूरी तरीके से फाइट होती हुई दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी का जो तरीका है और जो जिस तरह से वो नामों का ऐलान करते हैं वो एक अलग तरीका नजर आता है, क्योंकि नाम दिखने में तो कुछ और होते हैं, लेकिन जब बीजेपी फैसला करती है तो कुछ और नाम निकलकर सामने आते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि बीजेपी किसी और के नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगा चुकी हो, यहाँ पर बाबूलाल सोरेन या रमेश हांसदा सिर्फ कह सकते हैं माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये बीजेपी का तौर तरीका रहा है अब तक। लेकिन साथ में ये भी हमें देखना पड़ेगा कि चंपई सोरेन को लेकर जो चर्चा हम अभी भी कर रहे थे कि चंपई सोरेन अगर यहाँ उनके बेटे को टिकट नहीं दिला पाते हैं, अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर ये बात मानकर चलिए आप कि वो कोई ना कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी को उनको मनाना आसान नहीं होगा। वैसे भी जैसे मैंने शुरू में कहा कि अनुभव के तौर पर उनको भी कह सकते हैं कि अलग पार्टी बनाकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए था, जो कई जानकारों ने कहा भी था। लेकिन बीजेपी के अगर वो साथ है और उनके बेटे को ही अगर टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़े। साथ में जेएमएम का भी एक पक्ष अगर हम देखें तो उसमें भी नजर आता है कि चंपई सोरेन चूंकि लगभग जो उनकी पूरी राजनीति रही है वो शिबू सोरेन और जेएमएम के साथ में रही है, तो ऐसे में एक साल अगर मान लीजिए चंपई सोरेन को बीजेपी के साथ में शामिल हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तमाम जो विचारधारा है, तमाम जो अनुभव है वो बीजेपी के साथ हो जाएगा, बल्कि भले ही बीजेपी में वो शामिल है और बीजेपी में शामिल रहकर भी अब तक आप देखिए दीपक कोई बड़ा कह सकते हैं विरोध सरकार का नहीं करते हैं, हेमंत सोरेन पे कोई बड़ा हमला भी नहीं करते। तो ये बताता है कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है, क्या अभी भी कोई ऐसी चीज बाकी है जो आपस में जोड़े रखा है दोनों को। और यही बात इरफान अंसारी ने भी कही थी कि अगर वो आना चाहते हैं तो भाई मैं उनको जेएमएम तक पहुंचा सकता हूं। तो आप देखिए दीपक की हो सकता है कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि बीजेपी हो या बाबूलाल मरांडी हो वो अभी तक अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, अभी तक किसी नाम पर मोहर लगाने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर बाबूलाल मरांडी बाबूलाल सोरेन पे अगर उनको दाव लगाना होता तो अब तक जो है ऐलान हो भी गया होता। लेकिन अब यहाँ से बड़ा सवाल ये बन जाता है कि भाई अगर नाम पे मोहर नहीं लग रही तो क्या बीजेपी की तरफ से ये माना जाए कि बाबूलाल सोरेन को टिकट नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर चंपई सोरेन का क्या रिएक्शन होगा वो देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। देखिए, वैसे ये प्रत्याशी का सवाल हमें जेएमएम से पूछना चाहिए था, क्योंकि रामदास दास के निधन के बाद अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि जेएमएम कांग्रेस के पास चेहरे नहीं थे। उनके पास अगर हम देखें लक्ष्मण टुडू जो 2014 में रामदास सोरेन को हराकर इस सीट से विधायक रहे, प्रदीप कुमार बलमुचू जो गठबंधन के ही साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, वो 3 बार विधायक रहे, एक्सपीरियंस चेहरे उनके पास भी हैं। लेकिन उन्होंने बिना किसी देरी के रामदास दास के बेटे सोमेश का नाम ऐलान लगभग कर दिया। 99% कन्फर्म है, बस अब कह सकते हैं महज औपचारिक ऐलान करना बाकी है। और बीजेपी में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था, बाबूलाल सोरेन का नाम जैसे ही इस सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी थी उसी दिन कर देना चाहिए था, ताकि वो अपनी हवा बनाते। लेकिन रमेश हांसदा लखन की बात कर लें, फिर उसके बाद अब बाबूलाल सोरेन की बात कर लें, 3-4 नामों में कहीं कंफ्यूजन ना हो, इस बात को लेकर यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है कि बीजेपी किसके नाम पर सहमति जताएगी। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।